It is all about 1750 marks. In this video, we'll talk about the importance of 1750 marks in your UPSC preparation and how candidates neglect this very important fact and go ahead with their preparation and waste 3 to 5 years in this UPSC cycle. Hello friends, I am Rahul Tajnekar, your own UPSC mentor and coach, Director Rahul Sir's IAS Academy. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इस एग्जाम को क्लियर करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी को कैंडिडेट्स भूल जाते हैं और एक ऐसे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं जिसमें उनके 4 से 5 साल बर्बाद होना तय होता है। इस एग्जाम में जो भी आता है वो फेल होने के लिए आता है और वो घूम फिर के सिर्फ फेल ही नहीं होता है, इसमें वो 4 से 5 साल बर्बाद करके फाइनली अनसक्सेसफुली निकलता है और फिर किसी नए करियर को ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें वो ऑलरेडी पीछे रह चुका है। तो इस चक्री में से कैसे बाहर निकलना है और आपको इसका सॉल्यूशन क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पहले हम बात करते हैं कि हाउ इट इज ऑल अबाउट 1750 मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1750 नंबर का ब्रेकअप, ये तो आप सबको पता ही होगा। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कैसे डिवाइडेड है ये आपको पता होगा, लेकिन आप उस डिवीजन को का ज्ञान तो रखते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। उसमें एक पेपर ऐसे का होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, तो ऐसे 7 पेपर होते हैं और 250 मार्क्स ईच, तो ऐसे करके 1750 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है। लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन करते समय कैंडिडेट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो इन 1750 नंबर को भूल जाते हैं और अपनी पढ़ाई वही एक ट्रेडिशनल वे में शुरू करते हैं जैसे बाकी सब लोग करते हैं, और क्लासेस भी इस चीज को ज्यादा बताती नहीं है, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्लासेस हो, दिल्ली की क्लासेस हो, इस बात पर वो फोकस नहीं करवाते स्टूडेंट्स का, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए 1750 नंबर में से ये जो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक और ये सारी जीएस के जो टॉपिक्स आप पढ़ते हैं जिसमें आप बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जिसके आप एमसीक्यूज भी करते हैं, चलो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, तो 1750 में से इनका वेटेज कितना है? इनका वेटेज सिर्फ 750 नंबर का है। तो आप सोचिए कि 1750 में से ये सिर्फ 3 पेपर में आते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3। इसी में ये सब सारी चीजें रिप्रेजेंटेड होती है, जबकि जीएस पेपर 4 जो है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड वाला, वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट पेपर है, उसकी एक अलग पढ़ाई है। खैर उसमें ज्यादा पढ़ाई है भी नहीं, उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो फिर कभी बनाएंगे। लेकिन ये जो आप ढेर सारी पढ़ाई जिसमें आप सालों साल लगे रहते हैं और इतनी सारी मेहनत करते हैं, इतनी सारी किताबें उसके ऊपर पढ़ते हैं, उस पे नोट्स पढ़ते हैं, इस क्लास के नोट्स, उस क्लास के नोट्स, फिर ये किताब वो किताब, इसका टोटल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 750 नंबर का होता है। तो बाकी 1000 नंबर का प्रिपरेशन कौन करेगा? अब ये 1000 नंबर में 250 नंबर का ऐसे है। आप ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि अगर आप ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका ऐसे में जो 250 नंबर का पार्ट है वो कैसे कवर होगा? और देखा जाए तो ऐसे को तो बहुत सीरियसली करना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ ऐसे में कुछ पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके आपके 250 नंबर बन रहे हैं। अब जीएस पेपर 1 में जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और बाकी के भी ढेर सारे टॉपिक्स है, अगर मान लो आप उसकी पढ़ाई करेंगे तो आपको उसमें कितना टाइम लगेगा उसके नोट्स बनाने में, उसकी पूरी पढ़ाई करने में। तो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको इन सब चीजों को निग्लेक्ट नहीं करना है। ऐसे अकेला ही आपको 250 नंबर का लिवरेज दे रहा है। अब ऐसे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो 500 नंबर है, इसको आपको बहुत सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो ये 500 नंबर का वेटेज आपका कहां से आएगा 1750 में? तो आप इस चीज पे क्यों फोकस नहीं करते हो कि आपको घूम फिर के ये पूरा एग्जाम टोटलिटी में प्रिपेयर करना है, 1750 नंबर को ही प्रिपेयर करना है, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है। और 1750 नंबर का जब प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। आपको आंसर लिखते ही नहीं आने चाहिए, आपको वो फास्ट भी लिखते आने चाहिए। इमेजिन कीजिए आपको जब मेंस का एग्जाम होता है उस दिन आपको 6 घंटे एक दिन में लिखना है। ऑफ कोर्स उसमें एक ब्रेक भी रहेगा 2 पेपर्स में,
लेकिन आपको 6 घंटे कंटिन्यूस लिखना है, तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर, आपको क्वेश्चन सोचना भी है और उसका फ्रेमवर्क भी फास्ट बनाना और फास्ट लिखना भी है। तो इसकी प्रैक्टिस कौन करेगा? आप प्रिपरेशन करना शुरू तो करते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं और ऑफ कोर्स क्लास वाले आपको चार्ज करते हैं तो आपको उसका सिलेबस कंप्लीट करके दे देंगे, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। आपका एम यहाँ पर जीएस का सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है या ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है। आपका एम है कि ये 1750 मार्क्स में से आपके मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे आएंगे, आपको हमेशा इस डायरेक्शन में फोकस करना है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भले ही आप कितनी भी बार प्रीलिम्स पास हो, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। हमारे ही कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो हर बार प्रीलिम पास होते लेकिन मेंस कभी पास नहीं होते। उसका सिंपल रीजन ये है कि वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए, आपका नॉलेज कितना भी ज्यादा हो, टॉपर से भी ज्यादा हो पिछले साल के, या दुनिया में भी सबसे ज्यादा हो, और आपको पूरा जीएस ऑप्शनल हर चीज बहुत अच्छे से मालूम हो, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं लिखना आता तो उसका फायदा क्या है? ये एग्जाम आंसर लिखने का एग्जाम है। हर आंसर में आपकी पर्सनालिटी झलकने वाली है, तो इसलिए आपको आंसर राइटिंग को बहुत ज्यादा फोकस करते हुए ही करना है। अदरवाइज आप ये प्रिपरेशन करते जाएंगे, उसी प्रीलिम्स मेंस की चक्री में फंसे रहेंगे, सालों साल इसी में लगे रहेंगे और अल्टीमेटली हताश होके, निराश होके इसमें से बाहर निकलेंगे, डिमोरलाइज होके, और फिर एक नया करियर शुरू करने की कोशिश करेंगे जिसका आपको वैसे भी आपको समझ में नहीं आएगा। भले ही आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड या क्वालिफिकेशन कितने भी अच्छे हो, आपके पुराने ग्रेड्स कितने अच्छे हो, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स भी हो, लेकिन आप वैसे तो पीछे रह गए। तो ये 4-5 साल की चक्री से अगर बचना है तो उसका एक ही तरीका है। इसको हम वीडियो के एंड में इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसमें आगे और जो दूसरी बताने लायक बात है वो ये है कि आप सिलेबस को ठीक से नहीं देखते। देखिए, यूपीएससी का जो यूपीएससी ने अपने एग्जाम में क्या पूछना है, इसके लिए उन्होंने क्लियरली सिलेबस मेंशन किया हुआ है। अब इस सिलेबस को आपको सिस्टमैटिकली पढ़ना है, उसके ऊपर नोट्स बनाने हैं, उसके ऊपर खूब सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको इस एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो आपको मेंस की ही प्रिपरेशन करनी होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप थरोली मेंस के लिए प्रिपेयर्ड हो गए तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। प्रीलिम्स में फिर आपको करना क्या है? प्रीलिम्स में आपको सिर्फ उस साल का करंट अफेयर्स करना है, थोड़ा बहुत पीछे का भी करना है, उस साल का इकोनॉमिक सर्वे करना है, बजट करना है, और बस। तो अगर आपका मेंस का थरो प्रिपरेशन है तो देयर इज नो रीजन यू विल नॉट क्लियर प्रीलिम्स। इस एग्जाम को देने वाले 90% प्लस कैंडिडेट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, और ढेर सारे यूपीएससी कोचेस और मोटिवेटर्स और ये सब भी प्रीलिम्स का 3 मंथ्स प्लान, 5 मंथ्स प्लान, 7 मंथ्स प्लान, अक्टूबर आता है तो ये प्लान आने शुरू हो जाते हैं। अरे इन प्लान्स का कोई मतलब नहीं। कोई ये क्यों नहीं बताता कि आप प्रीलिम्स क्लियर करके करेंगे क्या? प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपका मेंस क्लियर होना चाहिए। देयर इज नो पॉइंट इन क्लियरिंग जस्ट प्रीलिम्स अनलेस यू पास दिस एंटायर एग्जाम। You have to pass this entire exam in one go. You must remember this always while giving this exam. आपका एम प्रीलिम क्लियर करना नहीं है। मान लो आपका प्रीलिम क्लियर नहीं भी होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी मेंस की प्रिपरेशन थरो होनी चाहिए। जिस साल आपकी मेंस की प्रिपरेशन थरो होगी विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उस साल आपका प्रीलिम भी क्लियर हो जाएगा, आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। प्रीलिम्स के आप कितने भी पूरा प्लान्स देखिए, कितने सारे दिल्ली के और ये बड़े बड़े कोचेस ये सारी चीजें बार बार बताते कि अभी 4 महीने रह गए तो क्या करना चाहिए, अभी 3 महीने रह गए तो क्या करना चाहिए। अरे भाई, आप प्रीलिम क्लियर करके क्या करेंगे? आप वो इस बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। प्रीलिम्स क्लियर करना आपका एम नहीं है, और प्रीलिम आप क्लियर कर भी लेते हैं तो यूपीएससी कोई आपको गोल्ड मेडल नहीं दे रहा है या कोई प्रेसिडेंशियल अवार्ड नहीं मिलने वाला। कोई नहीं पूछने वाला आपको प्रीलिम क्लियर हुआ है नहीं हुआ, कोई ये भी नहीं पूछने वाला आपका मेंस क्लियर हुआ है नहीं हुआ। आप फाइनली सिलेक्ट हुए तो आपका नाम आएगा कहीं या आपको उसका एक अचीवमेंट मिलेगा, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको हमेशा इस एग्जाम को टोटलिटी में करना चाहिए, और इसीलिए हमारे वीडियो का ये टॉपिक है कि इट इज ऑल अबाउट 1750 मार्क्स। बिकॉज तुमको जब भी तुम प्रिपेयर करो तुम्हारे माइंड में ये 1750 का फिगर हमेशा घूमते रहना चाहिए। आप चाहो तो अपना जहां भी आपका स्टडी टेबल है या आप जहां भी पढ़ाई करते हैं वहां पे एक ऐसा बड़ा सा बैनर बना के वहां पे लिख के रखो 1750 मार्क्स। आपकी सारी क्वेस्ट, योर एंटायर क्वेस्ट शुड बी दैट हाउ मच मैक्सिमम मार्क्स आई कैन गेट आउट ऑफ दिस 1750 मार्क्स।
तो इसके लिए आपको हर पेपर में मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है, उस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेटेजाइज करना है। आप करेंगे क्या? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, देखिए आपके सिलेक्ट होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता यूपीएससी को या किसी को भी। इट इज फॉर यू। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका काम है हर साल एग्जाम लेते रहना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर साल एग्जाम देना है। कई लोग इस गलत धारणा से प्रीलिम देते हैं या एग्जाम में जाके बैठते हैं कि इस साल अगर एग्जाम नहीं दिया तो उनका साल वेस्ट हो जाएगा। अरे भाई, साल तो आपका वैसे भी वेस्ट ही होने वाला है। किसी ने लिख के दिया है कि आपने क्लास ज्वाइन करने का निर्णय किया है या यूपीएससी की पढ़ाई करने का निर्णय किया है तो आपको हम सिलेक्ट करके देंगे, ऐसा यूपीएससी ने लिख के दिया है आपको? नहीं। तो जाहिर सी बात है, सिंपल बात है कि आपको अपना काम करना है। पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन 1750 मार्क्स के हिसाब से पूरी करो और फिर अटेम्प्ट दो। सी, इट इज वेरी सिंपल। ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम ये कोई बहुत टफ एग्जाम है। दिस एग्जाम इज वेरी इजी इफ यू स्ट्रैटेजाइज इट इन अ प्रॉपर वे। आप खुद देखिए कि इतनी सारी क्लासेस होती है, दिल्ली में लाखों लोग प्रिपरेशन करते हैं, ढेर सारे पैसे खर्च करते हैं, वहां रहते हैं, माँ बाप का हार्ड अर्न मनी वेस्ट करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं वहां रह के और क्लासेस ज्वाइन करके, लेकिन वो सब सिलेक्ट कहाँ होते हैं? क्यों नहीं होते? जबकि क्लासेस में तो हर कोई वही चीजें पढ़ाता है, वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही बाकी की भी सिलेबस की सारी चीजें हर क्लास में पढ़ाते हैं। तो सिलेक्शंस फिर इतने कम लोगों के क्यों होते हैं? वो उन्हीं लोगों के होते हैं जिनकी स्ट्रैटेजी बराबर बैठती है। कई बार कई लोग सिलेक्ट भी हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उनकी स्ट्रैटेजी बैठी इसलिए वो सिलेक्ट हुए। बेसिकली आपको 1750 में से मैक्सिमम मार्क्स लाते आने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजाइजिंग दिस एग्जाम। इस एग्जाम में अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप 4 से 5 साल आपके वेस्ट होने तय है। ये आप लिख के रख लीजिए। इस एग्जाम में हर कोई यही करने आता है, अपने समय और पैसे की बर्बादी करने। तो अभी हम इस पे चर्चा करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम इसका सॉल्यूशन भी इस बारे में इस वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, एक सिंपल रेजोल्यूशन आपको बनाना है। आपको रेजोल्यूशन ये बनाना है कि जब तक मेरा यूपीएससी मेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता विथ 4 रिविजन्स एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एवरी डे इंक्लूडिंग एसेज, तब तक मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। बस इतना सा एक रेजोल्यूशन बना लीजिए। फिर आप भले वो कितने साल लग जाए वो आपके ऊपर है। अब देखा जाए तो मेरे हिसाब से 1 से 1.5 साल में तुम्हारा ये सब हो जाना चाहिए। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि मैं एग्जाम भी करता रहूंगा, प्रिपरेशन भी करता रहूंगा और एग्जाम भी देता रहूंगा, तो आपने कम से कम 5 साल इसमें बर्बाद करना है। ये पहले से ही लिख के रख लीजिए। अब जो लोग 4-5 साल बर्बाद कर चुके हैं वो इस बात को जरूर मानेंगे, और जो लोग नहीं किए वो ऐसा उनके साथ यही होने वाला है। माइंड यू, दिस इज गोइंग टू हैपन विथ यू। यू विल बी अल्टीमेटली वेस्टिंग 4 to 5 years। तुमने अगर ये रेजोल्यूशन नहीं बनाया कि जब तक तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन नहीं होता तब तक एग्जाम नहीं देना, अगर ये रेजोल्यूशन नहीं बनाया तो आपका यही हर्ष होने वाला है जो 99% लोगों के साथ होता है। फिर आप ये सोचते हैं मैंने तो पढ़ाई की थी, फिर ये यूपीएससी को गालियां देते हैं कि इनका पैटर्न अच्छा नहीं है और ये कोई ऐसा है और वैसा है। कोई मतलब नहीं है। इसमें बहुत कम लोग होते हैं जो इस स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। और माइंड यू, अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे चलेंगे कि पहले थरो प्रिपरेशन बाद में एग्जाम, तो आप ऑलरेडी 2 से 2,500 लोगों में आ जाएंगे, टॉप 2 to 3,000 लोगों में आ जाएंगे, और 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं। ये एग्जाम में कोई कंपटीशन नहीं है, दिस इज अ केक वॉक। उसका सिंपल रीजन ये है कि इसमें जो लोग पढ़ाई करते हैं वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते ही नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि वो ये सारी चीजें करते नहीं है, वो सब आप जैसे ही होते हैं। क्लास ज्वाइन कर ली, प्रीलिम भी दे रहे हैं, मेंस और पढ़ाई भी कर रहे हैं। रिलीजन और पॉलिटिक्स जैसे कभी मिक्स नहीं करने चाहिए, वैसे पढ़ाई और अटेम्प्ट इन दोनों चीजों को मिक्स मत करो। सिंपल सी बात है, आप पहले पूरी पढ़ाई कर लो और एग्जाम दे दो और सिलेक्ट हो जाओ। ये इतना सिंपल एग्जाम है, इस चीज को कोई फॉलो नहीं करता। सब इसी गलतफहमी में रहते हैं कि इस साल एग्जाम नहीं दिया तो उनका साल वेस्ट हो जाएगा। इधर माँ बाप भी पीछे लगे रहते हैं, खुद को भी यही लगता है। यूपीएससी आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं बैठी है, आपको निकालने के लिए बैठी है, आपको भगाने के लिए। उनको तो सिर्फ 1000 लोग लेने ना, बाकी सारी भीड़ को एलिमिनेट करना है। तो आप जरूर इस पॉइंट से या इस ओरिएंटेशन से अपनी पढ़ाई कीजिए, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। आपको अगर इसी से रिलेटेड कोई सवाल होंगे
तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपना ईमेल आईडी हमारे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपका थोड़ा ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।